हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक। इसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स और इसमें पहली एक्सरसाइज है यहाँ से शुरू। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमें किसका करना है, 140 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो इसमें हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो हम इधर रफली इसका एलसीएम लेंगे। 140 सबसे पहले 2 से 2 7 जा 14 और ये 0। इसके बाद ये जाएगा फिर 2 से 2, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 35 पे। अब इसको हम करेंगे 5 7 इधर 7। आपको एलसीएम आता होगा, अगर आपको एलसीएम नहीं आता हो तो हम एक वीडियो इसके ऊपर बाद में बना लेंगे। तो इसके 140 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 140 इज इक्वल्स टू 2/2/5 और 7। ये जो हमारे पास है ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर। ऐसे ही हम सबके करेंगे। 156, तो 156 का भी हम क्या लेंगे, एलसीएम। 156 इसको भी कैसे, ये सबसे पहले जाएगा 2 से 2 7 जा 14 1 2 ठीक है 78 पे। इसके बाद हम इसको करते हैं 3 से 3 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा 39 के बाद ये अगेन 3, फिर ये जाएगा 13 और ये 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं 156 के 2 × 3 × 3 × 13। ये क्या है हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। तो ये कितने से जाएगा, 3 से करेंगे तो इसमें आएगा, ये जाएगा 1275 पे। अब अगेन हम इसको 3 से करेंगे 425। अब ये अगेन किस पे 5 पे करेंगे तो जाएगा 85, अगेन 5 तो ये जाएगा 17 से करेंगे तो ये 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए बच्चों, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये क्या है हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर। अब है इसमें 4 5005। इसका भी हमें क्या लेना है, एलसीएम। 5005 तो ये कितने पे जाएगा, ये 5 से ही होगा। 5 से करेंगे तो ये जाएगा 1001। फिर अगेन जाएगा 7 से जाएगा 143। अब ये जाएगा 11 और 1 तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 5 × 7 × 11 × 13। ये क्या है हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर। अब है हमारे पास फिफ्थ, ये 7429। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 7429 इसका एलसीएम हम, ये हमारे पास जाएगा पहले 17 से जाएगा तो इसमें आएगा 437। अब ये हमारे पास जाएगा 19 से जाएगा तो इसमें आएगा इधर 23 और ये अब लास्ट में 23 तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए बच्चों, 17 19 और 23। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये पहला हमारे पास 26 एंड 91। इसका हम पहले क्या लेंगे, इसका हमें लेना है पहले एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 26 और 91 का। इसको
हमें रफली पहले एलसीएम ही इसका इधर निकाल के शो करना है। तो 26 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 और 13, ठीक है। इसकी 2 और 13, और ऐसे ही हमें 91 का करना है। तो 91 का करेंगे तो ये हमारे पास कितने पे जाएगा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो ये हमारे पास क्या आएगी 17 और 13। तो इसका HCF हमारे पास क्या होएगा बच्चों, HCF वो होता है जो इन दोनों में कॉमन होएगा, और हमारे पास कॉमन क्या है इसमें 13। तो इसका HCF क्या हो गया 13। और अब हमें निकालना है इन दोनों का LCM। तो LCM जो कॉमन आता है वो हमें एक बार लेना है, और इसमें 2 13 और इसमें क्या है 7, ये हमारे पास क्या है LCM। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो है 182, और इसमें हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 और 91 का प्रोडक्ट। तो 26, तो अच्छा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसमें क्या है 26 इंटू 91 इज इक्वल टू LCM हमारे पास क्या है 182, और LCF हमारे HCF हमारे पास क्या है 13। तो हम इन दोनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे 2366, और ये इधर भी क्या आएगा 2366। अब हम लेते हैं बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन, और इसमें है 510 एंड 92। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके फैक्टर निकालेंगे 510 और 92 के। इसके फैक्टर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर हमें रफली करके देखना पड़ता ही है। तो हम इसके निकालेंगे 510 क्या LCM, तो ये हमारे पास आएंगे। तो अब अगर हम इनका LCM निकालेंगे तो हमारे पास आएगी ये। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या होगा बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, इसको भी हम एक बार इधर सॉल्व कर लेते हैं। 92 के फैक्टर होंगे हमारे पास 2 2 4 2 6। इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें क्या करना है निकालना है इसका पहले HCF क्या आएगा हमारे पास जो इसमें कॉमन हो। इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 2, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF हमारे पास होगा 2। और अब हमें निकालना है इसका LCM क्या होगा इसका, जो 2 जो कॉमन है वो हमने एक बार ले लिया इंटू 3 5 17, और इधर से भी ये इधर कर देते हैं हम आगे 2 ये और 23। अब हमें क्या दिखाना है इनका, अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 3 4 6 0। अब हमें क्या निकालना है इनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या आएगा 510 इंटू 92 इज इक्वल टू LCM हमारे पास क्या आया बच्चों 2 3 4 6 0, और LCM HCF हमारे पास क्या है 2। तो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 6 2 9 0 सॉरी 4 6 9 2 0, और इधर भी क्या हो जाएगा 4 6 9 2 0। तो इसके फैक्टर निकालेंगे, ये हमने इधर निकाले हुए हैं। तो इसमें आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
इंटू 3 इंटू 7 और 54 का हमारे पास आएगा बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या लेना है HCF। तो हम इसमें HCF क्या आएगा जो इन दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 है और इधर ये 3 और 3 है तो 2/3 HCF क्या आ गया हमारे पास 6। तो अब हमें लेना है LCM जो कॉमन है वो हम एक बार लिख लेते हैं 2 और 3 इंटू अब ये बचे हुए नंबर 2/2/7/3 और बाई 3। तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3024। अब हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 336 इंटू 54 इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास क्या आया है 3024 और HCF हमारे पास क्या है 6। अब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144 और इधर भी 18,144। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें करना कुछ नहीं है अलग से, इनमें यहाँ 2 थे और ये इसमें अब 3 का पेयर आ गया। इसमें से हमें HCF और LCM निकालने हैं तो चलो हम ये भी करते हैं। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के आएंगे 3/5 और 21 के हमारे पास आ जाएंगे 3/7। इसको आप LCM लेके भी कर सकते हो, वो हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन में किया है ऐसे ही होगा। अगर आपसे नहीं हो तो ये हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको भी करा देंगे। तो इसमें हमारे पास हम पहले निकालेंगे HCF हमारे पास क्या होगा जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है 3 और 3, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन हमें नहीं नज़र आ रहा है तो इसका HCF क्या होगा 3। और अब हम क्या निकालेंगे LCM के लिए हम क्या करते हैं जो पहले तीनों में कॉमन हो और इसके बाद 2/2 इसमें 2 ये 3 हमने ले लिया है और 5 और अब क्या है 7 और इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 420। तो ये क्या हो गया हमारा HCF और ये क्या हो गया LCM। हम देखते हैं दूसरे में हमें करना है 17, 23 और 29। तो इसमें देखो इसको हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको हम एक बार करके देखते हैं। तो 17 और 1 हो जाएगा इसमें 23 और इसमें भी 1 और इसमें 29 और इसमें भी 1। तो इसका HCF जो है वो हमारे पास आएगा HCF हम जो है हमारे पास आ गया है 1। और अब हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM इसमें क्या होएगा 1 लिखो या ना, ये तो आपको पता ही है कि 1 तो 1 ही रहेगा 20। अब हम करेंगे 17, 23 और 29। इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है 11, 11, 3, 3, 9। तो ये हो गया हमारे पास LCM। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 8, 9 और 25। इसके हम फैक्टर करते हैं 8, 9, 25। इसके अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2/2। हम इसमें 1 भी कर लेते हैं और इसके करेंगे तो 3/3 इंटू 1 और इसके करेंगे तो 5/5 इंटू 1। तो इसमें भी हमारे पास HCF क्या आया 1 और LCM क्या आया है हमारे पास 2/2/2/3/3 5/5। तो हमारे पास LCM क्या आएगा बच्चों
इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से करा देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है, गिवन दैट HCF ये इज इक्वल टू 9, ये है हमारे पास नंबर, और फाइंड द LCM ऑफ, ये हमारे पास 2 नंबर है। तो हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। ये हमारे पास 2 नंबर गिवन, और ये क्या है, HCF। तो चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। गिवन HCF हमारे पास क्या है बच्चों, 9, और गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, गिवन नंबर्स है हमारे पास 306 एंड 657। तो जैसे कि हमें पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। टू नंबर्स, तो हमारे पास LCM हमें निकालना है, और HCF हमारे पास क्या है, 9, और हमारे पास 2 नंबर क्या गिवन है, 306 इंटू 657। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है LCM। तो 306 इंटू 657। अभी देखिए इधर HCF इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और अगर हम अभी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसके 22332। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, LCM। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, चेक वेदर 6 n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो चलो हम इसको करते हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर क्या गिवन है, नेचुरल नंबर है n। तो बाय फैक्टराइज 6n हमारे पास क्या आएंगे, 2 इंटू 3n। सो प्राइम ऑफ 6n क्या है हमारे पास, 2 एंड 3, नॉट 5। हमारे पास 5 नहीं है, 2 एंड 3 है। 5 होता तो वो उसका एंड जो होती डिजिट 0 होती, अब वो 5 से नहीं है, और वो किससे हो रहा है, 2 एंड 3 से। तो 2 और 3 से हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं, सो 6n कांट एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसको हम शुरू करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर हो। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये हमें गिवन नंबर है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों, ये दोनों एक तरह से अलग अलग टर्म है। इसमें से हमने ले लिया 13 कॉमन, तो 13 कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या बचा है, 7 इंटू 11 इंटू 1, और यहाँ भी क्या बचा है हमारे पास, प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 13 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1, 13 इंटू ये क्या हो जाएगा 78, और एक सब में कॉमन होता ही है, तो इसके कितने हो गए, प्राइम फैक्टर 3 हो गए हैं। तो सो हम क्या बोल सकते हैं, सो इट हैज़
more than 2 factor, so it is not a composite number। ऐसे ही हम दूसरा सोल्व कर लेते हैं। इधर इसमें क्या गिवन हमें 17 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 17 6 टू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 और ये प्लस में 1। अब ये हमारे पास आएगा 5 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1009। तो इसके क्या को फैक्टर आ गए हमारे पास 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो इसके भी कितने मोर देन 2 फैक्टर। सो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं सेम यही, इट हैज़ more than 2 factor, so it is not a composite number। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, तो सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड करने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो इसमें कब इनका हमें स्टार्ट एट द टाइम दिखाना है, same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। वो कितने मिनट बाद आपस में दोबारा से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो सबसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टाइम टेकन बाय सोनिया कितनी है 18 मिनट्स और टाइम टेकन बाय रवि इक्वल टू 12 मिनट। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 हमारे पास क्या आएगा, हम पिछले सभी क्वेश्चंस में हमने एलसीएम निकाला है तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका आएगा 2 इंटू 3 और इसका आएगा हमारे पास 2 इंटू 3। सो ये इधर 12 है और इधर 18 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 12 2 दूनी 4 थी 12, ये हमारे पास 12 का होएगा और ये हमारे पास होएगा 18 का। तो इसमें से हम निकालेंगे कॉमन 2 और 3। तो इसका हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 4 12 36 मिनट। सो दे विल मीट अगेन together after 36 मिनट्स। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। मुझे आशा आपको समझ आई होगी। ऐसे ही मैं आपको 1 बाय 1 और सारे क्वेश्चन के साथ सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी और जल्द ही करा दूँगी। और आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पूरे एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो जितने भी बच्चों की जो क्यूरी होगी वो हम एक दिन फिर से ले लेंगे दोबारा से।
थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।